हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आई थिंकिंग। तो दोस्तों, आज का हमारा मेन कॉन्सेप्ट है बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करना। ठीक है, आप चाहे नीट की हो चाहे आईटी एडवांस को, ये शॉर्ट वीडियो होगा। इसके थ्रू मैं बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, चाहे आईटी एडवांस, जेईई मेंस, नीट, ठीक है, नीट में तो पूछा गया है, तो ये केवल एक क्वेश्चन मैंने एडवांस लेवल का ले लिया है, ठीक है, बाकी सब नीट, जेईई मेंस, ठीक है। तो सभी के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। मैं सबसे पहले बता दूं तो आज बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के थ्रू, ठीक है ना। तो कोई क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। और नीट वाले तो जरूरी देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब हम चलो स्टार्ट करते हैं। जनरल वीडियो है, ठीक है ना, सबके लिए। तो हम बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे देखो लिखा भी है कि जो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है ना, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड होता है, प्योर सिंगल बॉन्ड, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड, ये याद रख लेना। और ये एंगस्ट्राम में क्या होता है, 1.54 एंगस्ट्राम होता है, ठीक है ना। और पिकोमीटर में तो नीट में पूछा था कि पिकोमीटर में बताइए इसका कितना होगा, तो पिकोमीटर में कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा, इसका 134 हो जाएगा, इसका 123 हो जाएगा ना। तो पिकोमीटर में भी याद रख लेना और एंगस्ट्रॉम में भी याद रख लेना, ठीक है। और देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे बॉन्ड लेंथ निकालते हैं, जैसे O2 प्लस में दे दिया, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलो अब बताते हैं, और इसमें CO बॉन्ड लेंथ बताना है, ठीक है। तो हम पेज को चेंज कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही सिखाएंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम रेजोनेंस में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड लेंथ पूछता है ना, रेजोनेंस में, ठीक है, वो सिखाएंगे, ठीक है। रेजोनेंस में कैसे बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखो, मान लो मेरे पास क्या है, एक पहला ही क्वेश्चन जो हमने लिया था उसी में लेते हैं, ये है, ठीक है। आपको CO डबल बॉन्ड O का बॉन्ड लेंथ बताना है, किस में ज्यादा होगा, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है वो याद रख लेना, बाकी तो आपको कभी दिक्कत होगी नहीं इसमें, ये मेरी कोशिश है, ठीक है ना। अब कभी कभी कुछ चीजें तो बदल के आ ही जाती हैं, पर 99% में सॉल्व हो जाएगा। देखो, एक ये तो याद ही रखना, ठीक है, डबल बॉन्ड, फिर प्योर डबल बॉन्ड, फिर पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। बाकी तो मैंने एंगस्ट्रॉम में भी बता दिया, 154, ठीक है, और इसका 134, इसका 123 या 120, 21 के आसपास भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है कि सर जो रेजोनेंस जहां पे ज्यादा होगा वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। अब कोई कहेगा सर रेजोनेंस क्या होता है, तो डियर, रेजोनेंस मैंने GUC में पूरा पढ़ा रखा है जीरो से, लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट है तो रेजोनेंस का बता देता हूँ कहाँ होता है। मान लो हमारे पास C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, और इसके ऊपर रेजोनेंस का कंडीशन बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। लो ये सब आ जाए, ठीक है ना यार, डबल बॉन्ड, तो वहां पे रेजोनेंस होता है, ठीक है। जनरल केस बता दिए, बाकी डिटेल में आप वीडियो में देखना ना, ऐसे कहीं दिख जाए तो वहां पे रेजोनेंस होता है, ठीक है। अब देखो, तो इसमें आपको बॉन्ड लेंथ बताना था, C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड लेंथ बताना था, ठीक है। अब देखो, तो आपको जहां पे जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा ये जानने की जरूरत है, जहां पे जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा वहां पे उतना ज्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा। तो देखो, यहाँ पे रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, रेजोनेंस का कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन के ऊपर ये सब होने चाहिए, या और एटम हो सकता है। तो देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद कोई एटम पे कुछ दिख ही नहीं रहा है ये सब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो मैच खा गया ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है ना, इनमें से कोई भी होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड, हाँ इसमें रेजोनेंस हो रहा है, मतलब इसमें रेजोनेंस हो रहा है, दिख रहा है ना, देखो रेजोनेंस हो रहा है, तो इसमें एक ही बार रेजोनेंस हो रहा है, मतलब पार्शियल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ठीक है ना, एक बार थोड़ा आएगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कितनी बार रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, और फिर यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है ना, दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, मोर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, मोर रेजोनेंस, तो यहाँ पे और ज्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। बात समझ पा रहे हो आप। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मोर रेजोनेंस है तो मतलब ज्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, ज्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे कम रेजोनेंस तो मतलब कम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो देखो, अब हमें पता है जो हमारा C का बॉन्ड लेंथ होगा, अगर इसे नाम दे देते हैं A, इसे B, इसे C, तो हमें पता है ना, देखो क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड प्योर डबल बॉन्ड से ज्यादा होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये वाले का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, C ये वाले का, ठीक है ना। उसके बाद हमारा किसका होगा, इसमें और इसमें देखोगे तो
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाले का ज्यादा होता है प्योर डबल बॉन्ड, तो इसमें प्योर डबल बॉन्ड है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा रेजोनेंस की वजह से, तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नीट में एक क्वेश्चन पूछा था ऐसे करके, मैं लिख देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो सकता है पर कॉन्सेप्ट यही था, ऐसे ही करके CH3Cl था और CH2, ठीक है, CHCl। अब आपको बताना है इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर आ गया, फिर से देखो मज कर रहा है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, यहाँ पे रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, तो ये वाला हमारा बॉन्ड, और इसमें की CCl का बॉन्ड लेंथ बताना था, तो इसमें प्योर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो हमें पता है प्योर सिंगल बॉन्ड ज्यादा होता है पार्शियल डबल बॉन्ड से, तो इसलिए हमारा कौन सा ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, इस वाले का ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, CCl बॉन्ड। ठीक है, क्लियर? तो ये होता है कॉन्सेप्ट। अब एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम और ले लेते हैं, ये डरावना सा क्वेश्चन जो लिखा था बिल्कुल आसान था, तो उसको भी आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखो, आप कैसे सॉल्व करोगे, यूं चुटकियों में आप सॉल्व करो, दिखने में डरावना लग रहा है, बस है बहुत आसान है। ठीक है, देखो लिख लूँ क्वेश्चन, ये था नेफ्थलीन जैसा था, ठीक है ना, और एक हमारा ऐसे था और ऐसे ऐसे ऐसे। आपसे बोला था क्या कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो बोला था C1 C2 और C2 C3 में इन तीनों में कंपेरिजन करना था, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। ठीक है, C1 C2 का बॉन्ड लेंथ बताना था। देखो तो अगर आप देखोगे, क्या मैं क्या बोल रहा है, अगर इसमें देखो तो C1 C2 इन तीनों में देखो कितने सिंगल बॉन्ड कितने डबल बॉन्ड है, तो इसमें एक सिंगल बॉन्ड है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड, तो एक हमारा सिंगल बॉन्ड आ गया मतलब सिग्मा, और दो हमारा नहीं, एक सिग्मा है, दो सिग्मा, मतलब दो सिंगल बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड। अब C2 C3 में देख लो, C2 C3 में सब में देख लो, इसमें एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। तो अब हमें बताओ सिंगल बॉन्ड ज्यादा बड़ा होता है सबसे पाई बॉन्ड, तो देखो सिंगल बॉन्ड ज्यादा होता है, तो सिंगल बॉन्ड दो इसमें है, इसमें एक ही है, तो बस पाई पे तो जाना ही नहीं है, सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, तो हमारा C1 इज ग्रेटर देन C2, ज्यादा होगा C2 C3 इन तीनों में। समझ गए? उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो अब इनऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसको कैसे बताते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। देखो इनऑर्गेनिक में कैसे बॉन्ड लेंथ निकालते हैं, कई फॉर्मूले हैं। देखो बॉन्ड लेंथ जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिख लो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिख लो, बस ज़्यादा सही है। तो जैसे C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें आप क्या करोगे, जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा, तो मतलब इसमें 3 बॉन्ड है, इसमें 2, इसमें 1, तो किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, इस वाले का ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर और स्पेसिफाई करके लिखे NCERT में तो 1.54 एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर में लिखोगे तो 14 पिकोमीटर, नीट में पूछा था इसका 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, पिकोमीटर में इतना पिकोमीटर। ठीक है, और इसका लिख लो, अलग अलग बदला रहता है, 121 पिकोमीटर में आएगा और 1.21 किसमें, एंगस्ट्रॉम में लिख लो। ठीक है, तो ये भी लिखते हैं और 1.2 एंगस्ट्रॉम भी लिखते हैं। कोई कमेंट में ये भी दे देता है कि सर इसमें होता है। ठीक है ना, थोड़ी मोड़ी चीज़ें अगर मान लो बोलने में कुछ गलती हो जाती है, छोटी मोटी मिस्टेक, तो आप उसे ध्यान दे लिया करो। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट समझा करो। जैसे एक क्वेश्चन में मैंने ऐसे लिख दिया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ऐसे था और यहाँ पे मैंने कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए थे ना, ऐसे लिख दिया था, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड है ना, तो लड़का कोई किसी ने कमेंट किया था कि सर इसमें 5 बॉन्ड। हाँ मुझे पता है, ठीक है ना, वो जल्दीबाजी में या मिस्टेक से दिमाग में कई सारी चीजें चलती रहती हैं तो लिखा जाता है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट तो हमने बताया था ना कि ये ऐसे होता है। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D, A में भी इक्वल टू C और B में भी इक्वल टू D, बट A must be not equal to B and C must be not equal to D. At that case, geometrical isomerism can be seen. ठीक है, तो वो मैंने सिखाया था, वो सब चीजें छोटी मोटी आप ध्यान दे लिया करो। ठीक है ना, मेन कॉन्सेप्ट सही रहेगा। ठीक है, बाकी कमेंट में मैं देखता हूँ, जो भी चीजें रहेंगी हम बता देंगे अगली वीडियो में। ठीक है, चलो अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला, दूसरा ये बोला कि बॉन्ड लेंथ जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है,
अब कोई कहेगा सर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। सर डियर, बॉन्ड ऑर्डर का मैंने बेहतरीन वीडियो बनाया, आपके सारे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन ना केमिकल बॉन्डिंग के सॉल्व हो जाएंगे उस वीडियो में। ट्रिक और टिप्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसे देखना ना, आपके सारे इनऑर्गेनिक क्वेश्चन 21 वीडियो हैं और ऐसे ट्रिक मैंने बताया जो एक्सेप्शन को इंक्लूड करके कभी फेल नहीं होगा, तो देख लेना। अब देखो जैसे मान लो मेरे पास क्या है, O2 है और O2 प्लस है, तो अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ट्रिक फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे देखो याद रख लो, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ठीक है। उसके बाद 0.5 घटाते चले आओ, अगर मान लो कितना 14 13 होता है तो पॉइंट, ये बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0.5 घटा दो 2.5, अगर 12 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ऊपर अगर 15 हो रहा है तो ऊपर भी घटाते चले जाओ, कितना 2.5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। 16 है तो उसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0.5 घटाते जाओ, लेकिन एक से। अब देखो जैसे ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन मतलब 16 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन की केस में एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है पता है, ये वाले पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ठीक है, और इस वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जनरली ये एक्सेप्शन याद रख लेना, बॉन्ड ऑर्डर 2 ऐसे ही निकालोगे, ऐसे ही आएगा। देखो 11 का 1.5 और 10 का 1 हो जाएगा, ठीक है, 10 का 1 आ गया। तो इसमें पैरामैग्नेटिक ये दोनों होते हैं, एक्सेप्शन केस है, क्योंकि जनरली हमारे जो जिसमें डेसिमल नहीं है ना, जैसे मान लो 3, ठीक है, 3 आ गया, तो ये क्या है, डेसिमल नहीं है ना, तो ये हमारा डायमैग्नेटिक होता है ना। पैरामैग्नेटिक कौन होता है, जिसमें डेसिमल आ जाते हैं, जैसे 2.5, ये पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन ऑक्सीजन वाले केस में देखो 2 है फिर भी वो पैरामैग्नेटिक है, 1 है फिर भी वो पैरामैग्नेटिक है, तो याद रख लेना, ठीक है ना, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो एक्सेप्शन था। तो बॉन्ड ऑर्डर हम और चीज़ें आपको बता दिए इस वीडियो में, बाकी वीडियो में आप देखना डिटेल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका 16 है, 16 का कितना आ जाएगा 2, इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 16, और एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होता है 17, नहीं एक निकल गया होगा तो 15 मतलब 2.5, ठीक है। अब देखो तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतना कम, तो इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, मतलब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा O2 ग्रेटर देन O2 प्लस, ठीक है, इन्वर्सली होता है। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना, ठीक है। बाकी एक कॉन्सेप्ट और है वो भी मैं बता देना चाहता हूँ बॉन्ड लेंथ से ही रिलेटेड, कि जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, याद रख लेना। जैसे मान लो आपके पास क्या है, HF है और HCl है, तो इसमें बॉन्ड लेंथ बताना है कि किसका फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, मतलब ये ज़्यादा होगा HCl का, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट में देख लेना। ओके दोस्तों, थैंक यू।